हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के दिन की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा अपना नया सेटअप। ये सेटअप मैंने अपने रूम पर ही बनाया है, ताकि जिस दिन मेरा लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करेगा उस दिन मैं यहीं बैठकर अपनी रीडिंग कर लूँगा। तो चलो, इस जो नया सेटअप है उसकी आज उद्घाटन करते हैं और यहाँ से यहीं बैठकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो अभी मैं आज पढ़ूँगा सबसे पहले हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में अभी मैं पढ़ रहा था एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर मुझे लगा कि हर बार जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, एंशिएंट मिडाइवल तक आते-आते दम तोड़ देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कभी पहुँच नहीं पाता। और पहुँचता भी हूँ तो कभी मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं। और एक ये फैक्ट भी है कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंशिएंट और मिडाइवल से। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा और उसके बाद सोचूँगा कि मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है या एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट, जो कि है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो इसका सबसे पहले मैंने जल्दी-जल्दी जो थ्योरी वाला पार्ट था उसे कंप्लीट किया, और थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 15-20 मिनट लगे। अब हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारी बुक है घटनाचक्र, इसमें जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और उसके आंसर्स देखते हैं, मतलब कि आंसर में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखते हैं, तो हमारी थ्योरी का 2 बार रिवीजन हो जाता है। एक जो शुरुआत के 1-2 पेज में थ्योरी दी हुई है उसको हम पढ़ कर आ रहे हैं, और दूसरा जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके जो डिस्क्रिप्शन में थ्योरी दी है उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा मतलब कि आधे 1 घंटे के अंदर ही दोबारा रिवीजन हो जा रहा है। तो जो भी टॉपिक है काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है इस तरह से। तो ऐसा मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक था, यूरोपियन कंपनी का आगमन, वो। और हिस्ट्री का पहला टॉपिक करने के बाद मुझे आ गई थी नींद, मैं रूम पर ही सो गया था। और उठकर शाम को चले गए स्टेडियम, और स्टेडियम में रनिंग करने के बाद बाहर आए तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है, अभी लग गई है। तो उससे काफ़ी सही लाइट निकल रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काश यहाँ पर आईपीएल मैच चल जाता। तो खैर, स्टेडियम से फ्री होकर मैं गया रूम, जहाँ मैंने नहाया धोया तैयार हुआ, और फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाड़ वाले गणेश मंदिर, जो कि रंगई पर ही है, विदिशा में, बेतवा नदी के किनारे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री गणेश के, और यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर फिर हम चलेंगे रंगई मंदिर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पर दर्शन करेंगे। और फिर हम जाएंगे रूम, खाना वगैरह खाएंगे फ्री होकर, और फिर हम अगला सेशन अपना स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी जाकर। और जैसा कि आप सबको पता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो जिस वजह से पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि दिन में जितनी, जो कि गर्मी की वजह से हमारी कम पढ़ाई हो पाती है, उसको हम रात में कवर कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का अपना सेकंड सेशन, जो कि है इंग्लिश का। और इंग्लिश का अभी मैंने कल पहला लेक्चर देख लिया था, जो कि इंट्रोडक्शन बस था। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर, जिसमें जो कि सर हैं उन्होंने सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस किस तरह से होता है, किस तरह के बनते हैं, ये सब। तो आज के लेक्चर में मेनली हमने सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखे 8 तरह के, उसके बाद हमने देखा सेंटेंस। और सेंटेंस में भी जब हम इसके टाइप्स को देखेंगे, तो सबसे पहले हमने देखे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस, जिसमें सबसे पहला था सिंपल सेंटेंस, और सेकंड था कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको समझा। और उसके बाद हम आए फंक्शन बेस्ड सेंटेंस पर, जिसमें सबसे पहले हमने देखा डिक्लेरेशन सेंटेंस, और सेकंड सेकंड देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बस ये था हमारा आज के सेकंड लेक्चर का, जो कि सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया। अब इसका मैं थोड़ा-सा रिवीजन करूँगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है पॉलिटी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज से मैंने पॉलिटी स्टार्ट करना है। तो इंग्लिश हो गई कंप्लीट, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। उससे पहले थोड़ा-सा आईपीएल का मैच देख लेते हैं, क्योंकि आज सीएसके और आरसीबी का मैच है। मैच तो लगभग ख़त्म होने पर ही है, और सीएसके जीत गई है। तो ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी पॉलिटी। और दिस इज़ द मोमेंट एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर। तो माही राड वाला मूवमेंट भी हो गया है, और मैंने अपना जो मैच देखते-देखते पॉलिटी का जो मैंने सिलेबस है वो भी लिख लिया है एक पेज पर, जो कि मुझे वॉल पर चिपकाना है। तो ये रही हमारी बुक, जो कि है घटनाचक्र की पूर्वावलोकन, जिसमें से हमको पॉलिटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी भी पढ़नी है। इसमें लगभग 42 टॉपिक जो हैं दिए हुए हैं। तो आज से ही इसको स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को। तो सबसे पहले ले लेते हैं बुक का ओवरव्यू कि कितना थ्योरी वाला पार्ट है और कितने एमसीक्यू हैं, और कितना टाइम लगेगा हमको इसको कंप्लीट करने में। और काफ़ी सही लग रही थी बुक तो देखने में। तो ओवरव्यू कंप्लीट करने के बाद ये रहा हमारा पेज, जिस पर हमने अपना सिलेबस नोट कर लिया है,
और बॉक्सेस बना लिए हैं जिनको कि हमें टिक करना है। जैसे-जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे-वैसे इसको अब मैं एक बार वॉल पर लगा देता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का पहला टॉपिक। और जो हमारा सिलेबस है वो लग गया है वॉल पर। 1 मिनट में आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सारे 42 टॉपिक्स मैंने दीवार पर लगा दिए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलिटी का पहला टॉपिक, जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरी। और इसमें जो भारत का संवैधानिक विकास है वो 2 भाग में दिया है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंडर में जितने भी एक्ट वगैरह आए थे वो सब, और सेकंड में जो कि हमारे क्राउन के अंडर में जितने एक्ट आए थे वो सब। तो सबसे पहले हम करते हैं थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट और उसके बाद लगाएंगे एमसीक्यू। और जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में भी बताया था कि इससे जल्दी से थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम एमसीक्यू लगाते हैं तो 2 बार हमारा रिवीजन हो जाता है थ्योरी का। एक बार जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें और एक बार जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें। तो हमने जल्दी-जल्दी सबसे पहले पहला पार्ट कंप्लीट किया, जो कि हमारे अधिनियम थे जो कंपनी लेकर आई थी उनको कंप्लीट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्राउन के अंडर में सारे अधिनियम आए थे वो, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया है कंप्लीट पॉलिटी का सारा जो एमसीक्यू थे वो सब हमने लगा लिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो रिपोर्ट चार्ट है उसमें टिक करना कि कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हुआ है हमारा एक कंप्लीट, जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। और कल मैं ऐसे ही हिस्ट्री का या एमपीजीके का किसी एक सब्जेक्ट का और चिपका कर दीवार पे लगा दूंगा, ताकि धीरे-धीरे टिक करते जाएँ, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में और देखते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। थैंक यू।